नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। जैसे जैसे चुनावों का समय आता जाता है, राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो जाता है। चलिए आज एक बार फिर हम बात करते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और राजनीतिक मुद्दों को लेकर। और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के अमरनाथ झा। इनसे हम बात करेंगे समस्याओं को लेकर और राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे से मिलने के लिए और मेरा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, मजदूर कार्ड अभियान, और उसमें एक टोकन दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है कि 100 दिन जीतने के बाद वो जो कार्ड है, मजदूर कार्ड, वो जनता को दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इनका पूरी की पूरी सरकार ही इनकी फर्जी है। अभी 4 साल हो गया इनके सरकार को, 1 साल बचा हुआ है। अब ये 4 साल में क्या मजदूर दिवस नहीं आया क्या, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कल ही पहली बार आया है क्या? अगर इनके मन में अगर ऐसा था कि मज़दूरों की भलाई करनी है, मज़दूर के हित के लिए काम करना है, तो पिछले 2-3 साल 4 साल कहाँ सोए हुए थे? इन्होंने कुछ नहीं करना है। इन्होंने सिर्फ क्या करना है, गरीब लोगों के, गरीब मज़दूरों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनके साथ इनको खिलवाड़ करनी है। इनको धरातल पर कोई काम करना नहीं है। अभी चुनावी स्टंट है ये, अभी चुनाव आने वाला है। ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि किसी तरीके से दिल्ली में या जहाँ भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ पर गठबंधन कर लें किसी के साथ, किसी को कुछ बोल कर, किसी को किसी तरीके से बोल करके। और यही काम उन्होंने किया था जब ये विधानसभा का चुनाव ये जब लड़ रहे थे। तो देखिए, गरीब मजदूरों को इन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया था एक तरह से। उनकी महिलाओं को 700 लीटर पानी देंगे। मैक्सिमम गरीब लोग हैं, उनके यहाँ मीटर ही नहीं, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इससे, है ना। तो ये सब ऐसे गरीब लोगों को गुमराह करते हैं। आपने सही कहा शुरू में ही, जो आपने इंट्रोडक्शन करी थी, कि ऐसे नेता लोग हैं जो गरीबों को गुमराह कर देते हैं। अब गरीब लोग जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नहीं पता ये सब बात। ये जो कह देते हैं वो मान जाते हैं, वो तो विश्वास करते हैं, वो तो भोली भाली जनता है यहाँ की। लेकिन अब जो है ना, अब जनता समझ गई है। ये पिछले 4 साल से जो इन्होंने काम किया है, कुछ नहीं किया इन्होंने क्षेत्र में काम। ठगने का जो काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया है, वो जनता सब जानती है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि वो अपने ही गाल पे थप्पड़ मार रही है। जनता करे क्या? 5 साल के लिए हमारा जो लोकतंत्र है, हमने जब एक बार चुन लिया तो 5 साल तो हमें इसको चलाना ही होता है। लेकिन अब 1 साल बचा हुआ है इनका, और अभी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी करारा जवाब देंगे। और जवाब थोड़ा सा जनता ने दिया भी अच्छे से। जब एमसीडी का चुनाव आया था, जो 67 सीट जीतने वाले जो लोग थे, उनको आपने देखा होगा कि उनको कितना 280 में से भी 67 सीट नहीं मिला उनको। तो जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है, और उनको डर है कि लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उनको 0 सीट मिलेगा। और इसीलिए ये ऐसी लोक लुभावनी झूठी मूठी चीज़ें ये ऐसा जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। करना अगर होता इनको वास्तव में, तो पिछले 4 साल में ये कर चुके होते। या घोषणा भी इन्होंने क्योंकि अभी क्या है ना, अभी करना वरना कुछ है नहीं, घोषणा कर दिया इन्होंने, है ना, करना है नहीं कुछ नहीं। तो ये ऐसा सब झूठा, ये स्टंट है इनका, ये फर्जी है। सर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्या उनकी है मांग जायज है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली पूर्ण राज्य की बात है ना, इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान ऐसी चीज़, देखिए सबसे बड़ा आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी। दिल्ली क्या है, राजधानी है, और यहाँ पर राष्ट्रपति भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर बैठते हैं, और पूरा जो मंत्रालय सब बैठता है। अगर इसका लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट के हिस्से में दे दिया जाए, और ऐसा स्टेट का मालिक गलती से हो जाए, जैसे दिल्ली में अभी हो गया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो किसी बात को लेकर के सीरियस ही नहीं है, कभी कुछ भी बोल देता है, कभी कुछ कर लेता है। मान लो ऐसे आज व्यक्ति के हाथ में अगर लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, और प्राइम मिनिस्टर पर कुछ अटैक हो जाए, किसी मंत्री पर कुछ हो जाए, राष्ट्रपति के घर पर कुछ अटैक हो जाए, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो ये बात समझना पड़ेगा। और ख़ास करके ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए, जब दिल्ली में एक ऐसी सरकार आ गई है जो कि सरकार ही नहीं है। दिल्ली की बदकिस्मती है कि दिल्ली के किस्मत में एक ऐसा इतिहास में दर्ज होगा कि एक ऐसा भी टाइम 5 साल आया था जब दिल्ली में इस तरह की सरकार ने राज किया था, और दिल्ली कम से कम 50 साल पीछे चली गई थी। आज स्थितियां दिल्ली की आप देखेंगे नारकीय स्थिति हो गई है। जो 50 साल पहले जो स्थिति था उससे भी बदतर है। तो ये स्थिति करने वाला एक ही आदमी जिम्मेवार है यहाँ पर, वो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री अभी दिल्ली के केजरीवाल जी हैं। तो अगर ऐसे हाथ में अगर मान लो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दे दे पूर्ण राज्य बना करके, तो क्या होगा सोचो आप।
अभी तो इनके हाथ में नहीं, तब इतना ये कूद फांद कर रहे हैं कि किस तरह से ये बदमाशी किए जा रही है, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी जिम्मेदारी का कुछ एहसास ही नहीं है। तो ऐसे लापरवाह व्यक्ति के हाथ में कैसे दे दिया जाएगा लोन? अमर जी, मुझे लगता है जो मैंने सुना है इनको एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनका ये कहने का मतलब कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती है तो दिल्ली में जो बढ़ते हुए अपराध है वो कम होंगे। क्या लगता है आपको? उल्टा कह रहे हैं वो। अगर ऐसा होगा ना, लॉ एंड ऑर्डर अगर इनके हाथ में, और कैसा है अभी इन्हीं की बात को आप लीजिए ना, मैं आपको कहूँगा जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, जब चुनाव लड़ने से पहले, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो ये क्या कहते थे कि क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना विवश हो सकता है कि पुलिस उसकी बात नहीं माने, एक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेगा? ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। अभी मुख्यमंत्री हैं 4 साल से, अभी उसी बात को ये पलट रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, तब ऐसा हो सकता है। आप समझ लीजिए करने वरने वाले कुछ नहीं है, ये सिर्फ शर्त लगाएंगे। अगर ऐसा होता तो ये होता। हम लोग पढ़ते थे ना कि भाई अगर राधा को 9 मन घी होगा तो राधा नाचेगी। ये झूठ है, इनको करना वरना कुछ नहीं है। आप सोचिए, एक एमपी को 5 करोड़ मिलता है फंड साल में, मिलता है ना, या 7 करोड़ या 5 करोड़ मिलता है, अभी तो 5 करोड़ ही है। 7 एमपी मिलाकर कितना हुआ? 35 करोड़ एक वर्ष का। और दिल्ली को केंद्र सरकार 53,000 करोड़ देती है दिल्ली के विकास के लिए। अब एक 35 करोड़ जो है वो इनको काम नहीं करने दे रहा है, 53,000 करोड़ इनके पास है। तो आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए, आप जनता के बीच में इस बात को ले जाइए, बताइए कि यार कैसे हो सकता है ऐसे। सिर्फ 35 करोड़ का व्यक्ति आपको 53,000 करोड़ आपको दिया, आपसे काम ही नहीं हो रहा, और आप ब्लेम कर रहे हो कि एमपी नहीं करने दे रहे मुझे, दिल्ली में 7 एमपी इनके हैं, हमारा एमपी होगा तो काम होगा। अरे आपसे कभी काम नहीं होगा, क्योंकि आप में काम करने की इच्छा नहीं है, आपको सिर्फ सत्ता पाने की इच्छा है। अगर आपको कुछ प्यूरिफाई करना था तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, IRS ऑफिसर थे, वहाँ कम से कम आप सुधार करते ना, वो तो किया नहीं। उल्टा आप अपनी पत्नी को भी VRS दिलवा दिया कि आ जाओ तुम भी पॉलिटिक्स में, और धीरे धीरे चुपके ये उसको भी ले आएंगे, उनको, अपनी पत्नी जी को। मैं बता रहा हूँ आपको आज। सर, पूर्वांचल समाज आजकल कई भागों में बटा हुआ है और आप पूर्वांचल समाज के नेता भी हैं, तो आप पूर्वांचल समाज के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आज जो दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली NCR में जो पॉपुलेशन है पूर्वांचल के लोगों की, वो बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं तो कहूँगा कि 60-70% लोग हैं, अनऑफिशियली भी बहुत लोग हैं। जैसे अब वोट दिल्ली का 1.5 करोड़ है, लेकिन आप देखेंगे कई लोगों के परिवार में 5-6 लोग हैं, 2 ही लोगों का वोट बना है, आधार कार्ड नहीं बना है। ऐसे आप देखेंगे तो संख्या में बहुत ज़्यादा है दिल्ली NCR में। और डिसाइडिंग फैक्टर भी है पूर्वांचली का, एक तरफ जिसकी तरफ वो जाएंगे वो जीतेंगे, और किसी भी चुनाव में अगर पूर्वांचली जिसकी तरफ जाएंगे ना वो जीत जाएगा, ये तय है। और ये सोचते हुए केजरीवाल जी ने इस चीज़ को एनकैश भी कर लिया था। 11 MLA को टिकट दिया, उनके 11 MLA बन गए। उन्होंने इस चीज़ को, वहाँ पे बहुत स्मार्ट हैं वो, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कर दिया था। लेकिन किया क्या उन्होंने? उनके लिए भलाई के लिए कोई काम नहीं किया पूर्वांचलियों के लिए, उनका फ़ायदा तो उठा लिया। तो पूर्वांचली लोग जो हैं वो बड़े समझदार हैं वो, ठीक है ना, एक बार मौका ज़रूर दे दिया, लेकिन अब दूसरी बार फिर से वो उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। और पूर्वांचली को जहाँ तक आप एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं, देखिए संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है हम लोगों की। एक समय था जब हम लोग ढूंढ रहे थे 5 आदमी में से कोई अगर हमारे लैंग्वेज में बोलता था लीजिए खाइए पीजिए, तो हम लोग सोचते थे बिहार का आदमी है ये, और तो हम लोग ना उनको ढूंढते थे, उनको पूछते थे गाँव का। आज क्या है कि 5 आदमी में 3 आदमी बिहार का है या मिथिला का है हमारे यहाँ से। तो इतने सारी संख्या में तो हम लोग हो गए हैं। लेकिन अब आपकी बात ठीक है, अब एक मंच पर लाने की जो बात है वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, ठीक है। अब सब लोग हमारे, मुश्किल क्या है कि हमारे जो लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो भोले वाले हैं। वो उनको ना ज़्यादा वो चीज़ वो समझते नहीं कि कोई ठग रहा है क्या, अगर वो विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अभी जो ये इन्होंने जो बात करी, तो महिलाओं को पहले इन्होंने कंफ्यूज किया, उनको झांसे में लाए। अब महिलाएं दिन भर रहती हैं घर में, उनके पास आ करके आपको ये दे देंगे वो दे देंगे वो देंगे करके इन्होंने भरमा दिया उनको। अब चूंकि सब लोग समझ गए हैं इसकी सच्चाई, तो अब पूर्वांचल के जो लोग हैं अब वो हमारी तरफ खींच रहे हैं। और दिल्ली में जो दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो श्री मनोज तिवारी जी हैं। वो इस करके भी जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से फिर स्नेह बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश के लिए काम करती है, अपने लिए काम नहीं करती है। और पूर्वांचल के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धि विवेकी होते हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है उनमें, क्योंकि पूर्वांचल में सूर्योदय होता है
और सूर्योदय मतलब सूरज का किरण का मतलब ज्ञान, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान वहाँ होता है। लोग बहुत समझदार हैं और देश का जज्बा है, देश प्रेम का जज्बा है उनके अंदर। तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के लिए अच्छा किया भी है। हम मैथिल लोगों के लिए भी मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में वाजपेयी जी ने ही दिया था। तो हमारे ऊपर भी, हमारे मिथिला के लोगों के ऊपर भी उनका बहुत एहसान है। तो इस एहसान को हम लोग हमेशा, उनको मिथिला से हम लोग हमेशा बड़ी संख्या में उनको जीत हमने दिलाया हुआ है। और पूर्वांचली और मिथिलांचली जो है, फिर से मैक्सिमम लोग, देखिए 2-4-5% को हम नहीं कहेंगे क्योंकि अपवाद हैं ऐसे लोग कि ऐसे लोग जो है ना वो इधर का उधर, उधर का उधर करके कहीं ना कहीं बिखरे रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, वो जरूर पार्टी की विचारधाराओं से प्रेरित हैं और पार्टी के विचारधाराओं से अपना इत्तेफाक रखते हैं और हम सबको ही सपोर्ट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हुंकार टीवी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप आए, आपने हमारा ये साक्षात्कार लिया। आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है। आजकल बहुत सारे अफवाह फैल रहा है, उल्टी पुल्टी चीज़ें फैला देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एक हो गए हैं, गठबंधन कर लिए हैं और लोग चाहते हैं कि मोदी जी का विरोध करो। अरे भाई, मोदी जी चाहते हैं कि गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ और ये सब कहते हैं मोदी जी को हटाओ। तो इस तरह की जब चीज़ें चल रही है तो आप लोगों के कंधे के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सच को नीचे तक फैलाएं, सच को जनता तक फैलाएं और जनता को जो भरमा रहे हैं लोग। अभी केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले ऐसा फ़ोन करवा दिया सबको कि आपका वोट कट रहा है और मोदी जी कटवा रहे हैं आपका वोट, बीजेपी कटवा रही है, और हम आधे घंटे में फिर फ़ोन करके बोलते हैं हमने जुड़वा दिया। तो इस तरह की जो अफवाह फैला रहे हैं ना, आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेवारी है। आप लोग जनता को सच बताएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा प्रचार करें, आप सिर्फ सच्चाई भी बताएंगे कि देश में जो इतनी सारी नीतियाँ मोदी जी लाए हैं और गरीबों के लिए, गरीब इतना इफेक्ट हो रहा है, उससे गरीबों को इतना असर हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे गरीब जानकारी जो जनहितकारी जो योजनाएं लाए हैं उससे जनता को फ़ायदा होगा। उन सब चीज़ों को आप जनता तक फैलाएं क्योंकि आपको देखने वाले लोग बहुत हैं। एक एक करके हम लोग सबके घरों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप जब करते हैं ना, आप मीडिया वाले लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और आप देश के जो है ना वो पिलर्स हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान जो है देश निर्माण में होता है। हमारी अपेक्षा है आप लोगों से कि आप भी सच्चाई जनता तक फैलाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने हमारा साक्षात्कार लिया और बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि हमें अमरनाथ झांझी से लोकसभा चुनावों को लेकर बात की, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की, तो उनका यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मोदी जी देश के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए जीते हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने लिए जीती हैं। फिलहाल अपने रहे हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।